क्या इस देश में मजदूरों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? क्या किसी इंसान की पहचान उसका धर्म होना चाहिए या उसकी इंसानियत? और सोचिए, अगर घर से काम पर निकला आपका अपना कभी वापस ही ना लौटे और आपको पता चलता है कि उसका धर्म पूछकर उसकी हत्या कर दी गई है, तो आपके परिवार पर क्या बीतेगी? छत्तीसगढ़ के 2 युवा दीपक रात्रे, जिसकी उम्र 24 साल है, भूपेंद्र वैना, जिसकी उम्र 28 साल थी, अपने सपनों को पूरा करने नहीं बल्कि परिवार का पेट भरने के लिए जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने गए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 31 जुलाई 2026 की शाम उनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम होगी। दीपक करीब 7 से 8 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ कश्मीर पहुंचे थे। उनकी बूढ़ी माँ, विकलांग भाई, पत्नी और 4 महीने की बेटी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वहीं भूपेंद्र 3 महीने पहले ही रोजगार की तलाश में वहां पहुंचे थे। उनका 4 साल का बेटा आज भी गांव में अपनी दादी और बुआ के पास पिता के लौटने का इंतजार कर रहा। लेकिन 31 जुलाई की शाम को कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों को घेर लिया। उन्होंने एक एक करके सभी के से नाम और धर्म पूछा। जब दीपक ने बताया कि वह हिंदू है, तो बेहद करीब से उसके सिर पर गोली मार दी गई। वहां मौजूद हिंदू मजदूरों को अलग करके निशाना बनाया गया। यह तरीका अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की दर्दनाक याद दिलाता है। वहां भी धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई थी। दीपक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र को पहले अनंतनाग फिर श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 अगस्त को वो भी जिंदगी की जंग हार गया। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोनों परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पार्थिव शरीरों को सम्मानपूर्वक उनके गांव पहुंचाने का आश्वासन दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कोई आर्थिक मुआवजा उस 4 महीने के बच्चे को उसका पिता लौटा सकता है? क्या 4 साल के मासूम के सिर पर फिर से पिता का हाथ रखा जा सकता है? क्या बूढ़ी माँ का सहारा और एक पत्नी का जीवन साथी की कमी कभी पूरी हो सकती है? आतंकवाद सिर्फ गोलियां नहीं चलाता, वो मासूम बच्चों का बचपन छीन लेता है, बुजुर्ग माता पिता का सहारा छीन लेता है, उन परिवारों के सपनों को दफना देता है जो केवल सम्मानपूर्वक 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। याद रखिए, आतंक का कोई धर्म नहीं होता,